22 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन दोपहर में जिस तरह से आतंकियों के झुंडों ने हिंदुओं को चुनकर, हिंदुओं को निशाना बनाकर उन पर भीषण हमला की हैं और कत्ल की हैं, उससे दुख है मुझे। ये जो केवल हिंदू पर अटैक करना, इसमें कहीं ना कहीं कुरान और हदीस को लेकर ही वैसा कृत्य उस आतंकियों ने किया। नहीं तो क्यों पूछता कि तुमने कुरान पढ़ी है? अगर पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है तो कलिमा सुनाओ। नहीं तो ऐसा कृत्य क्यों करता? किसी के पैंट को उतरवा के चेक करता है मुसलमान है कि हिंदू, फिर उसके बाद उनको जबाह कर देता है, गोली से भूंज देता है। ये जो कृत्य हैं उसने कृत्य की हैं आतंकवादियों ने, बस कुरान और हदीस को पढ़ के। लिखा है ना कि अल्लाह को जो ना माने काफिर, उनको जहां पाओ वहीं पर कत्ल कर दो। तो कत्ल करवाना एक कुरान और हदीस इन्हीं की आज्ञा है। ये भी लिखा है ना कि अल्लाह के मार्ग में जो लड़ते लड़ते मर जाएंगे, अल्लाह के मार्गों में लड़ेंगे, उनको अल्लाह जन्नत देंगे और उस जन्नत में 72 हूर मिलेंगे मनोरंजन के लिए। और जो अल्लाह के मार्ग में नहीं लड़ेंगे उनको जहन्नम मिलेंगे और उसमें आग की नदियां बहती होगी। तो 72 हूर के लिए, जन्नत में जाने के लिए आतंकवादियों ने हिंसा को ही वो परम धर्म मान लिया। एक कुछ और नहीं, एक पूरे विश्व पर कब्जा करने के लिए एक कीचड़ है और उस कीचड़ को अपनाने हेतु इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। इन लोगों का धर्म यही है, हिंसा। उठा के देख लो इतिहास को, शायद ही कोई राजा ऐसा होवे जो दयालु होवे। नहीं तो 100% में 99% राजा जल्लाद ही मिलवे। 0.1% मुस्लिम राजा सही मिलेवे, बाकी सबके सब ठीक है। कुरान को हदीस को पढ़ने वाले इंसान वो इंसान नहीं रहता है, जल्लाद बन जाता है। जो कुरान और हदीस के अनुसार चलता है वो पक्का कट्टर मुस्लिम बनवे। जब वो कट्टर मुस्लिम बनवे, सही लिखा नहीं है, बनना चाहिए कट्टर मुस्लिम, मैं भी कहता हूँ, पर कुरान और हदीस के अनुसार नहीं। अल्लाह के मार्गों में संघर्ष करो, पर जिस तरह से कुरान के अंदर लिखा है उस तरह से नहीं। सच्चाई और आदर्श हेतु बनके विचरण करो, अहिंसा पूर्वक काम करो, बिना सोचे समझे विचारे किसी पर हमला मत करो। किसी को मारना वो धर्म नहीं है। जब तक कि आपके देव को, आराध्य को अपमान ही नहीं किया तो फिर उनको मारना गलत बात है ना।
उनको माने या ना माने, उनको तो गलत नहीं कहा ना, तुमको मानने से इनकार तो नहीं किया ना। अब वो किस तरह से मान रहे हैं, नहीं मान रहे, वो जाने। जब विरोध नहीं, अपमान नहीं, तो उनको जबाह करना, और अल्लाह को जो ना माने काफिर को उनको जहां पाओ वहीं पर कत्ल करो। ये क्या है? एक कट्टरपंथी मुस्लिम के द्वारा कुरान के अंदर, हदीस के अंदर ऐड किया गया, ताकि जहन्नम और जन्नत। अच्छा बताओ, जब कुरान में जो मुस्लिम मर्द हैं उनको तो 72 हूर मिले, अब जो लेडीज जन्नत जावे उनको क्या मिलवे? 72 वो मर्द मिलवे उनको? क्वेश्चन फंसता है ना। अगर मर्द अल्लाह के मार्ग में लड़वे तो उनको तो 72 हूर मिल जावे। अगर महिला उसी तरह से काम करवे तो उनको जन्नत में क्या मिलवे? उनको भोगने के लिए क्या है, क्या सिस्टम है? कुछ भी समझ में नहीं आता। कोई कहावे स्वर्ग में पुरुष को स्वागत के लिए कई अप्सराएं हैं, तब झूठ मूठ के चक्कर में बड़ा बड़ा अपराध, महाघोर पाप। 100 चूहे को, बिल्ली को खा खा के फिर कहबे कि मैंने कोई गलती किया ही नहीं। हे प्रिय सज्जनों, मित्रों, जिस तरह से तुम लोग कुरान और हदीस की कहावत कहे अनुसार चल रहे हो, वो एकदम कृत्य हैं। हाँ, कुरान में कुछ बातें ऐसे भी वाक्य हैं जो सही भी हैं, पर अधिकतर मिलावटी हैं, उसमें सही नहीं है। चलो अल्लाह के मार्ग में चलो, काम करो, पर अहिंसा पूर्वक, हिंसा पूर्वक नहीं। जब तक कि अल्लाह को कोई अपमान ना करवे तब तक उन पर हाथ मत उठाओ। जिसने कभी अल्लाह को अपमान किया ही नहीं, उनको मारना, उनको कत्ल करना, ये तो महाघोर अपराध हैं। और तो तुमको अल्लाह भी तुमको माफ ना करवे। झूठी लिखावट के अनुसार क्यों भ्रम में पड़े हो, औरों को क्यों भ्रमित कर रहे हो? खुद की लिखाई और खुद की लिखाई से खुद की बड़ाई, बताओ ऐसा कौन करता है? खुद लिखा और खुद ही बड़ाई कर लिया, खुद ही कहता है ऐसे करो ऐसा कर। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकी का झुंड, कुछ दल और हिंदुओं का नरसंहार, बस कुरान और हदीस उन्हीं के कारण, और कुछ नहीं। अब जो हिंदू कुरान और हदीस को पढ़ा नहीं, अब वो तो नट ही ले, मुल्ला से जो भी करवा ले कह लो। कई हिंदू को देखता हूँ, कठमुल्ला की बड़ाई, अब्दुल की बड़ाई, ऐसा लगता है कि इनका नस्ल और उनका नस्ल और उन्हीं के बिरिया के पैदा ले लिया। अब जो आतंकी हैं, आतंकी को भी सही कह देना। कभी उसने उनके कौम के बारे में पढ़ा ही नहीं, उनके कौम के बारे में जाना ही नहीं। इन लोगों का मूल मकसद क्या है कभी समझा ही नहीं। मक्खी की तरह पैदा करना, मक्खी की तरह बिखरना, मक्खी की तरह विचरण करना, जहाँ बैठे हुए वहीं पर छेद कर देवे, टट्टी कर देवे।
और उनको सपोर्ट करने के लिए हिंदू माँ बहन लगता है अब्दुल से ही पैदा हो लिया। जो भी हिंदू माँ बहन वो आतंकी को सपोर्ट कर रहे हैं वो कोई समुदाय नहीं है। खोल के देख लो। अब्दुल कभी अच्छा नहीं होता है। अब्दुल पहले प्रेम में फंसाता है, फिर प्रेम में डुबा देता है। जब हिंदू माँ बहन वो अब्दुल के प्रेम में डूब जाती हैं तो फिर वो 72 36 टुकड़े 35 टुकड़े कर देता है। क्या तुमको समझ में नहीं है? उनकी चाल को समझना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। वो पहले प्रेम में फंसा देता है। और जो हिंदू कह रहे हैं ना कि हमारे क्षेत्रों में भी वो मुस्लिम हैं, वो तो ऐसा वैसा व्यवहार नहीं करता। बस इंतजार करो, तुम पे भी टूटवे, आसमान से छीका टूटवे और पृथ्वी पर पड़वे। तो इंतजार करो, कुछ ही समय के बाद अगर मुस्लिम है आपके क्षेत्र में तो कुछ ही समय के बाद, वर्षों के बाद वो परिणाम देखने को मिल जावे। जब वो 30 से 40 या 50% हो जावे, 50-50, उसके बाद देख लेना उनका रूप, हुलिया को देख लेना। जब तक वो अल्पसंख्या में हैं तो नीचे दबे कुचले हैं, भाईचारा मना रहे हैं। और जो ही बहुसंख्या में आवे तो भाईचारा खत्म, चारा बना के खा जावे वो। उनका कोई हिंदुओं से ताल्लुक नहीं है। साफ साफ उनकी कुरान में लिखा है, अल्लाह को जो ना माने काफिर, उनको जहां पाओ वहीं पर कत्ल कर दो। तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? भले ही मानव सच्चाई पर क्यों ना चलवे, आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर अपने जीवन को यापन क्यों ना करवे, पर उस कुरान के कहावत के अनुसार इस सच्चाई मानव भी फीका, उनको गैर 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 मानव बनना पड़ रहा है उनकी कहावत के अनुसार, लिखावट के अनुसार। अब माने ना माने इससे क्या? अगर वो सत्य को मार्ग अपनाकर अपने जीवन को यापन कर रहे हैं तो उससे उनको क्या दिक्कत? सत्य जीवन को यापन करना, उनको नापाक कहना, काफिर कहना, ये तो बुराई है ना।